तो भैरव को लोग सोचते हैं कि बड़े उग्र हैं, लेकिन रियलिटी में भैरव ऐसे उग्र वगैरह नहीं है। तो हम भैरव को उग्र क्यों समझते हैं? गीता में भगवान ने इसको उत्तर दिया है। भगवान ने गीता में, गीता तो पढ़नी पड़ेगी ना थोड़ी सी तांत्रिकों को गीता जरूरी है, कंपलसरी है। जब हम लोग मेरे ख्याल से 16वां 17वां अध्याय पढ़ते हैं, 17वें अध्याय के शुरुआत में ही भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, ये शास्त्र विधम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण स्वत्वं माहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी अथवा राजसी किंवा तामसी? अब उन्होंने पूछा कि शास्त्र विधि से, शास्त्र विधि को त्याग करके भी श्रद्धा से किसी की पूजा करते हैं। शास्त्र विधि क्या? जो गुरु ने आपको बताया, कि गुरु ने आपने बोला ये विधि है, लेकिन आपको गुरु के पास जाना नहीं है। कलयुग में तो कॉमन है, गुरु के पास जाना नहीं है। यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर की बात, किसी कंटेंट क्रिएटर की बात, जिसको आप कभी मिले मिले नहीं हो, उसके जीवन के बैकग्राउंड को आप जानते भी नहीं हो। अभी तो कितने हुए ना, अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आए जिन पर आपने बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन उनके पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं है आपको। वो ना शास्त्र को जानते ना कुछ जानते हो, थोड़ा सा चीज जानते हैं, उसका कंटेंट बनाते हैं, खूब फॉलोअर्स लेते हैं, लेकिन एकदम अशास्त्रीय हैं। उनका आचार विचार कुछ भी शास्त्र वाला है ही नहीं, एकदम अशास्त्रीय। फिर भी उन्होंने कुछ मंत्र ऐसे दे दिए तो लोगों ने उसको भरोसे से किया। कलयुग में तो ये हो रहा है, उन लोगों ने भरोसे से किया। तो उनका क्या होता है? जैसे अभी हमारे यहाँ, जैसे मैं शास्त्र विधि का अर्थ, जैसे मैंने अभी बताया कि आप मेरे पास आए हो, तो मैं आपको वही बताऊंगी ना जो मेरे गुरुजनों से मैंने सीखा है ना। तो ये मेरी एक विधि है। और उसके साथ साथ मैं बार बार बोलूंगी, अपने स्वभाव को बदलो, स्वभाव को बदलो, तामसिक विचार मत रखो, तामसिक स्वभाव को बदल करके तुमको शुद्ध स्वभाव में आना है। ये शास्त्र विधि है। गीता पढ़ो, ये शास्त्र विधि है, क्योंकि गीता ही शास्त्र समझा रहा है, गीता ही शास्त्र है। तो शास्त्र की विधि छोड़ करके जो जप कर रहे हैं, तो उनका क्या गति होता है? और शास्त्र क्या है? गीता शास्त्र है। तो गीता शास्त्र में क्या दिया गया है? भगवान फिर समझाते हैं, ज्यादा श्लोक नहीं लूंगी, गीता की क्लास नहीं लेनी है। भगवान 3 प्रकार के भक्त समझाते हैं पहले, समझ लो, बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि तंत्र में जब आप भैरव को एक तामसिक स्वरूप में देखते हैं, भैरव को, चाहे काली को एक तामसिक स्वरूप में देखते हैं कि वो मतलब वो खून का वो ऐसे एक मस्तक पकड़ के बैठी, खून लटक रहा है, मतलब खून चू रहा है उसके अंदर से, ये सब भगवती काली का तामसिक स्वरूप दिखाया गया है। काली ऐसी नहीं है, काली बड़ी प्यारी सी है। उस उस युद्ध में, उस अंधकार को लड़ते हुए वो ऐसी प्रतीत हो रही है वो त्रिगुणातीत। लेकिन हमको वो स्वरूप ही अच्छा लग रहा है, कि काट रही है गला, खून निकल रहा है। किसी किसी को वो स्वरूप अच्छा लगता है। मुझे तो काली माँ का वो स्वरूप इतना इतना प्रिय नहीं है, सत्य कहती हूँ। क्यों? तो भगवान उत्तर देते हैं गीता में, 17वें अध्याय 2 श्लोक, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं, देखो, मनुष्यों की
जो श्रद्धा होती है वो तीन प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। ठीक। फिर क्या होता है? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रुत स एव स। यजन्ते सात्विका देवा देवान्य यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसे जनाः। हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो आपका अंतर में स्वभाव है वैसा ही देवी देवता आपको आकर्षित करेगा। जो आपका स्वभाव है, आप भय में हो, किसी भी भय, सबकॉन्शियस माइंड में भय के बहुत बीज हैं। आप छोटे से बच्चे थे, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, समझो, और घर में आपने बस लड़ाइयां देखी मम्मी पापा की, बस लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां, एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके। तो वो छोटा सा बच्चा इतनी लड़ाइयां देख रहा है, तो वो बच्चा उस लड़ाई में मेंटली इन्वॉल्व होता है, ये साइकोलॉजिकल है। और उसको कई बार लगेगा मैं पिताजी को मार दूं, या मैं मम्मी को, मम्मी से यूजली बहुत कम होता है लेकिन होता है, कभी मम्मी से भी होता है। मैंने देखा अभी रिसेंटली मेरे पहचान में बहुत सैड सिचुएशन था वो मेरे लिए। किसी को जानती हूँ, तो उनका डिवोर्स हो गया था, और डिवोर्स होकर के बच्चे थे साथ में, लेकिन बच्चे जैसे ही 12th ग्रेड में गए, बच्चों ने खुद कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर लिया कि हमारी माँ हमसे मिलनी नहीं चाहिए। मतलब बच्चे का ग्रेजुएशन पार्टी था, लेकिन माँ को मना कर दिया कि नहीं आ सकते। तो ऐसा भी होता है। कई बार बच्चों को वो स्वभाव दिखाई दे जाता है माँ का या पिता का, तो लड़ रहे हैं। मतलब ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सबकॉन्शियस में ऐसे फियर के बीज, ऐसे भय के बीज हैं कि आप, वो बच्चा हमेशा ऐसे देवी या ऐसे देवता को देखता है कि जो कि प्रचंड हो, जो कि उसकी रक्षा करे, उससे वो शक्ति मांगता है। तो उस समय पे ऐसे बच्चे को एकदम प्यारी सी नहीं है उसको, हो सकता है उस बच्चे को वो काली का वो उग्र स्वरूप ही अच्छा लगेगा, दुर्गा का वो 10 हाथों वाला जिसमें उसने अस्त्र शस्त्र लेकर के रखा है, उस बच्चे को वही स्वरूप अच्छा लगने वाला है। उसको भैरव का स्वरूप अच्छा लगेगा। वो बच्चा भले शरीर से बड़ा हो गया है, भले वो 35-40 का हो गया, लेकिन अंदर का बच्चा, इनर चाइल्ड, वो अभी भी बच्चा ही है। वो अभी भी जब भी सिचुएशंस ऐसी कभी आएंगी कन्फ्रंटेशनल, वो बच्चा आक्रामक हो जाएगा, हो जाएगा। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि भगवान जब कहते हैं अंतःकरण में जैसे तुम हो, तुमको वैसी श्रद्धा उस देवी देवता के प्रति आने वाली है, उसका वही स्वरूप तुमको अच्छा लगेगा। अंतःकरण की स्थिति कैसी हो उसके ऊपर। तो यदि किसी को भयंकर स्वरूप वाले देवी देवता पसंद आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्होंने बहुत भयंकर परिस्थितियों के साथ डीलिंग की है बचपन से। उस भयंकर परिस्थिति से दूर, मतलब हटने के लिए कहीं ना कहीं शक्ति को मांगा है, और शक्ति उनके सामने फिर कभी काली के रूप में सबसे उग्र, या कभी भैरव के रूप में प्रकट हुई है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवा अन्य यक्ष रक्षांसी राजसा। जो राजसिक होते हैं वो यक्ष, राक्षस को पूजते हैं। प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो तामसी गुण के होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। और क्या करते हैं? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित
घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, और जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरणों में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला समझ। तो भगवान के प्रति श्रद्धा, काल भैरव सुंदर भी हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये साक्षात रुद्र है, साक्षात शिव है। तो भगवान का दोनों रूप है, भगवान का शिव रूप भी है और भगवान का ये रुद्र रूप भी है। जब हम भैरव जी को बोलते हैं अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि, हम कहते हैं हे भगवान, आप अति क्रूर हैं, आप महाकाय, आपकी काया, आपका स्वरूप बहुत बड़ा है, कल्प के अंत में सबको दहन करने वाले आप ही हो। हे भैरव, भैरवाय नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम भी साधना करने वाले। तो हम जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, भगवान तो उग्र देवता है और शायद इनकी उपासना सबको करनी नहीं चाहिए, शायद हमको इनकी भैरव की उपासना नहीं करनी चाहिए। वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। अभी मैंने समझाया, जिसका जो स्वभाव है उसको भगवान वैसे ही दिखाई देंगे, जैसी स्थिति वैसी गति, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत ने देखी तैसी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। तो हम भैरव को बार बार ऐसे बोलते रहे, हे भैरव अति क्रूर महाकाय कल्पांत धनुपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञाम दातुमर्हसि, तो हमें लगता है कि भैरव उग्र है। नहीं। हाँ, आपके जीवन में यदि बहुत कठिनाइयां चल रही हैं कि आपके जीवन की कठिनाइयां उग्र हैं, इतनी उग्र कि आप परेशान हो गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब गुरु कहते हैं भैरव की साधना कर। तेरी कठिनाइयां इतनी उग्र नहीं है, भैरव से उग्र कुछ हो सकता है क्या? अरे भगवान, अरे गुरुदेव, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से फंसे हैं, आपको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स है, भैरव से बढ़कर कुछ है क्या? सारे प्रॉब्लम को वो निगल जाएंगे,